निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे थर्सडे के दिन। सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी क्या गैप अप खुल सकती है? अगर निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर थर्सडे के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर क्या हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद जाएंगे सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, फिर हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा वीकली चार्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वीकली चार्ट। लॉजिक के साथ समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी ना करे, सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर कॉल और पुट करने के लिए, लेकिन जो लोग कॉल और पुट करते हैं उन्हीं लोगों को पता होगा जो आखिर में हमें क्या कुछ सीखना ज़रूरी होता है इस मार्केट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? हमें चार्ट के बारे में सीखना होता है। आखिर चार्ट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? चार्ट को अगर हम सीखते हैं, इसे समझते हैं, तभी हमें मार्केट के बारे में कुछ समझ में आती है, ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब आप लोग कहोगे ऐसा मैंने क्यों कहा? जो समझ भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। समझ उसको आ सकती है जो लोग सीखने पर ध्यान देते हैं, नहीं समझ उनको आ सकती है जो लोग तुक्के में काम करते हैं और कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता और जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों को क्यों आता है, वो मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाए हैं और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना, तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगा। पहले हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे, चीज़ें आप लोग समझोगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ सकती है। क्या आ सकती है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो वीक निकली है लास्ट वीक, उसके पहले वीक का ये कैंडल है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका जो लो था, वो था 25,718 का, ठीक है? और ये लास्ट वीक का, अगर लास्ट वीक का देखोगे तो यहाँ पर जो इसका लो था वो था 25,711 का। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है, यहाँ पर जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया था वो दिया था कहाँ पर? 25,722 के ऊपर। यानी कि इससे जो पिछले वीक का कैंडल था, इसके लो के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? वो मिला था हमें फ्राइडे के दिन, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों वीक का जो कैंडल था, आप लोग देख सकते हो, इसका लो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया, यानी कि कल के दिन, यानी कि ट्यूसडे के दिन, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा और ये कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था और ये जो कैंडल है यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने है, ठीक है?
कहाँ से कहाँ तक, तो इसे जरा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक देखने को मिला था, यहाँ तक हमें देखने को मिला था। ये वाला लेवल है, ठीक है। देखोगे तो 26,144 से लेकर के हमें 24,966 तक निफ्टी जाता हुआ दिखा था, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल के हिसाब से यहीं से हमें क्या लेते को दिखा, इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेते को दिखा और हमें नीचे का ही मूवमेंट देखने को मिला। तो इससे आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो सबसे पहले हमने बात किया था क्या, क्लोजिंग की। तो चलो अब मैं लगाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, ध्यान से देखोगे, इसे समझोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सकती है। और जो मैंने कहा था, जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है उसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्लोजिंग के ऊपर। तो क्लोजिंग देखोगे तो भैया यहाँ पर लेवल कौन सा था, तो कौन सा लेवल था, हमने अभी क्या देखा था, ये जो 25,718 का लेवल था, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, ये टॉप, फिर डिपली, फिर ये टॉप, फिर यहाँ से देखिए ये नेकलाइन थी, और इसी नेकलाइन के नीचे हमें ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला। अब आप लोग कहोगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग देखोगे तो जब निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया था इस लेवल के आसपास, उसके बाद हमें गैप डाउन खुलते को दिखा, दिखा या फिर नहीं दिखा। और ये जो गैप डाउन खुली थी, तो यहाँ पर क्या था, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, यहाँ पर देखोगे तो लेवल कौन सा था, 25,642 का। अब ये भी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, कैसे थी उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखोगे तो यहाँ पर जो लेवल था, जो हमने लेवल देखा, जहां पर हमें निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती नजर आई थी, उसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिला, और हमारा जो लेवल था 25,718 का, उसके नीचे भी क्लोजिंग देखने को मिला। यानी कि जो दोनों ही लेवल हमारे लिए थे, जो दोनों ही लेवल थे, उन दोनों ही लेवल के नीचे हमें निफ्टी 50 ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार के दिन क्लोजिंग देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जो इससे क्या समझ में आ रही है, तो भाई साहब अभी देखिए, आराम से समझिए, जिनको सीखना है, जिनको सीखना है, जिनको समझना है, और जो लोग यहाँ पर तुक्का में नहीं रहते हैं, उन लोगों को समझ में आ सकती है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ सकती है, वो तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा ही, बस आराम से देखिए। तो ये लेवल जो था, ये जो रेंज था, रेंज कौन सा था, तो 25,718 से लेकर के 25,645 का ये पूरा रेंज था, ठीक है जी। और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिला, कब, तो ट्यूसडे के दिन, ठीक। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों, तो चलिए उन सवाल को भी देख लेते हैं, उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो आराम से बने रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर, तो कहीं पर भी हमें यहाँ पर डिप लेते को दिखा था, करेक्शन लेते को दिखा था या नहीं दिखा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अब लेवल कौन सा है,
पहले इसे समझ लेते हैं। चलिए आइए, लेवल ये था भैया, ये यहाँ पर आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए ये लेवल था। लेवल देखोगे तो 24,600 का लेवल है। 24,600 से जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया भाई साहब, इतना बड़ा हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि निफ्टी 50 ने जो हाई लगाई 26,104 का अभी के टाइम पर, है ना? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। लोगों को ये चीज नहीं दिखता है, बस सिर्फ दिखता है कॉल पुट। तो भैया एक बात ध्यान में रखना, किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग एक बार, मान लीजिए एक बार निकल गए, तो क्या बार-बार आप निकल जाओगे उन चीज़ों से? बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सोचते हैं 1 दिन में, भैया यहाँ पर सालों लग जाती है। इस मार्केट को समझने में, इस मार्केट को सीखने में, इस मार्केट को समझने में सालों लग जाती है। इन बातों का ध्यान में रखना। और कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं, भैया 1 दिन तो हमने देख लिया, 1 दिन तो हम निकल गए। भैया आगे का कैसे निकलोगे? आपने तो सोच लिया 1 दिन निकल गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ रही होगी मेरी बातें, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो लोग ये सोचते हैं भैया 1 दिन निकल गए, चलो भाई 1 दिन आप निकल गए, लेकिन अगला दिन क्या निकल पाओगे? हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है, बाकी आप लोग के हिसाब से लगता हो तो बात अलग है ना? सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है ना? तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कहीं पर भी करेक्शन नहीं देखने को मिला। और यहाँ पर देखोगे तो हमें डबल टॉप बनता हुआ नज़र आई डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर देखोगे तो इसके नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग देखने को मिला। तो कहीं न कहीं निफ्टी 50 के अंदर जो मुझे अभी के टाइम पर जो दिख रही है, कहीं न कहीं हमें डाउन साइड का जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं एक दिन हम निकल गए, तो भैया एक बात ध्यान में रख लेना, आप जैसे बहुत आते हैं और बहुत चले भी जाते हैं। एक दिन से कुछ नहीं होता, सालों लग जाती है समझने में, सीखने में, है ना? इन बात का ध्यान में रखना। तो अब थर्सडे के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो कहीं न कहीं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर गैप अप खुलती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन, या फिर पूरा फ्लैट खुल जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर एक लेवल पर नज़र बना कर के रखना चाहिए। अब लेवल कौन-सा है उसे समझ लेते हैं। तो लेवल की अगर हम बात करेंगे, अगर लेवल को हम समझेंगे तो लेवल कौन-सा है? कौन-सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताइए। लेवल जो है यहाँ पर 25,669 से लेकर के और 25,620 का जो ये रेंज है, ये क्या है? ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकती है। यानी कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो कहीं न कहीं अगर इस रेंज के आस-पास अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, तो बस हम क्या करके चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर उसके लो को मार करके चल सकते हैं। लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ चल सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मार्केट कहीं न कहीं निफ्टी 50 सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप, थोड़ा बहुत गैप डाउन, या फिर अगर थोड़ा बहुत फ्लैट ही खुल जाती है, मान लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊपर साइड अगर जाती है, ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है, तो ये अनएक्सपेक्टेड रह सकती है। अगर यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से अगर यहाँ पर 25,669 से लेकर के 25,620 के रेंज में अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, तो एक हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कहीं न कहीं अगर ज़्यादा, यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है।
ठीक है? चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। आप लोगों का ध्यान होगा भैया सेंसेक्स है, इसकी एक्सपायरी भी है तो इसे समझ लेते हैं। चलिए, सेंसेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है और सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसे हमें समझना है। तो कहीं न कहीं सेंसेक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस की तो इसकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो लेवल रह सकती है ये रह सकती है 83,600 के आसपास रेजिस्टेंस रह सकती है। तो कहीं न कहीं सेंसेक्स अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है, तो इस लेवल पर हम नज़र बना कर के चल सकते हैं और कहीं न कहीं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है सेंसेक्स के अंदर एक रेड कैंडल बन जाती है, लो को मार करके चलेंगे, लो ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ सेंसेक्स के अंदर जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं अगर ऊपर जाती है, तो भैया यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे भी सेंसेक्स का एक्सपायरी है, बाकी आप लोग देखिए। चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। अब आप लोग कहोगे भैया बैंक निफ्टी नहीं देखा, तो भैया बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम आ गए हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन-सा है भैया? यहाँ पर समझिए। बैंक निफ्टी के अंदर कहीं न कहीं जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, पहला 58,000 और दूसरा 58,100 का, ये रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है। तो ये जो रेंज है 58,000 से लेकर के 58,100 का, इस पर हम नज़र बना कर के चल सकते हैं और यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर रेड कैंडल मिल जाती है, लो ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी देखिए मेरा काम था आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को समझाना, ठीक है? तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।